हार्दिक पांड्या भारत के सर्वश्रेष्ठ सीम बॉलिंग ऑलराउंडर है, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ समय पहले तक वो रोहित शर्मा के बाद भारत के व्हाइट बॉल कप्तान के रूप में सबसे बेहतर माने जा रहे थे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि हार्दिक ने जून 2022 और अगस्त 2023 के बीच 19 मैचों में भारतीय कप्तानी की। उनमें से भारत ने 12 मुकाबले जीते भी। इस वजह से इस साल हुए T20 विश्व कप में भी उन्हें भारतीय कप्तान के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि रोहित शर्मा T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम की योजना का हिस्सा बन गए। रोहित कप्तान के तौर पर खेले और हार्दिक उनके डिप्टी। दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा रहा और भारत ने 2007 के बाद दूसरी बार T20 विश्व कप जीता। यहाँ तक सब ठीक रहा। इसके बाद रोहित और विराट कोहली दोनों ने T20 से संन्यास का ऐलान कर दिया। ऐसे में उप कप्तान होने के नाते भारतीय T20 टीम के कप्तान के रूप में हार्दिक को ही चुना जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सेलेक्टर और नए हेड कोच गंभीर ने हार्दिक पांड्या के स्थान पर सूर्यकुमार यादव को टीम इंडिया का नया कप्तान चुना। हार्दिक को उप कप्तानी के लायक भी नहीं समझा गया और उनके स्थान पर ये जिम्मेदारी गिल को मिली। आगे T20 विश्व कप के बाद ऐसा क्या हुआ कि जिस हार्दिक पांड्या को व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारत का भविष्य का कप्तान माना जा रहा था, उन्हें केवल कप्तानी नहीं, उनसे केवल कप्तानी नहीं छीनी गई, बल्कि उन्हें उप कप्तान की जिम्मेदारी के लायक भी नहीं समझा गया। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ। हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन में कोई समस्या नहीं थी। T20 विश्व कप में उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से ही कई मौके पर भारत को जीत दिलाने का काम किया था। फिर बदलाव की क्या वजह थी? हार्दिक के साथ इस कठोर व्यवहार के पीछे का कारण क्या है? भारतीय क्रिकेट में कई चीजों की तरह इसका जवाब सीधा नहीं है। जानकारों ने बताया कि हार्दिक की फिटनेस सबसे बड़ी समस्या थी। 30 वर्षीय ऑलराउंडर के लिए चीजें सबसे पहले तब खराब होने लगी जब बांग्लादेश के खिलाफ वनडे विश्व कप के ग्रुप स्टेज मैच के दौरान गेंदबाजी करते समय दुर्भाग्य से उनका टखना मुड़ गया। चोट गंभीर थी और वे 5 महीने तक मैदान से बाहर रहे। यह पहली बार नहीं था जब पांड्या को गंभीर चोट लगी हो। उन्हें पहले भी अपनी पीठ की बड़ी समस्या रही है, जिसकी वजह से वह लगभग 2 साल तक गेंदबाजी नहीं कर पाए थे। T20 विश्व कप सिर्फ 6 महीने दूर होने के कारण चयनकर्ता और बोर्ड उन्हें कप्तान के रूप में चुनने में आश्वस्त नहीं थे। इस बीच रोहित वनडे विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भारत की दिल तोड़ने वाली हार के बाद ICC खिताब जीतने के लिए एक और मौका चाहते थे। ऑलराउंडर की फिटनेस स्थिति अनिश्चित होने के बाद हार्दिक की जगह रोहित को कप्तान बनाने का फैसला किया गया। हेड कोच राहुल द्रविड़ को भी इस साल के T20 विश्व कप तक टीम में बने रहने के लिए मना लिया गया था और आश्वासन दिया गया था कि वह रोहित के साथ मिलकर काम करे। इन सबके बाद IPL आया, जहां हार्दिक ने एक लीडर और खिलाड़ी के रूप में बहुत खराब प्रदर्शन किया। इससे कई लोगों का उनकी क्षमताओं पर से भरोसा उठ गया। पहली नजर में IPL में खराब प्रदर्शन का भारतीय टीम के सिलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हार्दिक की कप्तानी ने आत्मविश्वास नहीं जगाया। BCCI के एक अधिकारी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो मुंबई इंडियंस के साथी खिलाड़ियों का भी भरोसा नहीं जीत पाए। ऐसे में BCCI के अंदर भी यह बात उठी कि जब फ्रेंचाइजी क्रिकेट में एक टीम के खिलाड़ी के भरोसे पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, तो फिर टीम इंडिया को कैसे एकजुट रखेंगे। पांड्या ने व्यक्तिगत मुद्दों के कारण श्रीलंका वनडे से ब्रेक मांगा, जिसने गंभीर के संदेह को सही साबित कर दिया। यह सब चल रहा था। BCCI को खिलाड़ियों से फीडबैक मिला। उन्होंने हार्दिक के बजाय सूर्या को प्राथमिकता दी और उनके नेतृत्व में अधिक सहज थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि बोर्ड को जो फीडबैक मिला उससे खिलाड़ियों को पांड्या से अधिक सूर्या पर भरोसा था और वे उनके अधीन काम करने में अधिक सहज थे। इसके लिए पिछले साल वनडे विश्व कप के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई घरेलू T20 सीरीज के दौरान सूर्या की कप्तानी का हवाला दिया गया। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज और दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान सूर्या के शांत दृष्टिकोण और संवाद कौशल ने भारतीय खिलाड़ियों को प्रभावित किया। टीम में कई लोगों का यह भी मानना है कि उनकी कप्तानी शैली रोहित के समान थी, जो आमने सामने संवाद पर जोर देते थे।